सभी को पाक्स इंस्टीट्यूट की तरफ से नमस्कार। आशा करता हूं कि सभी लोग सेफ हैं, जहां पर भी हैं, गांव में हो या मुंबई में, सारे लोग सेफ हैं। और इस मैसेज को मैं सभी के सामने रखना चाहता हूं। यह मैसेज सिर्फ खास नहीं है, काफ़ी अहम भी है। जैसे कि सबको पता है, सभी पेरेंट्स इसके बारे में जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक यह काफ़ी लंबा वक्त ले चुका है और इस महामारी से 30 से 40 दिन और जाने की संभावना है। खास करके एजुकेशन को और इससे जुड़े हुए लोगों को इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ है और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कई लोग इस सकते में भी हैं कि ये खुलेगा कब और पढ़ाई कैसे होगी। कई लोगों के दिमाग में ये भी बातें आ गई हैं कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इस बारे में मैं आपको एक साफ मैसेज देना चाहता हूं कि स्कूल 15 जून को खुलने चाहिए और ये हमारा 15 जुलाई के बाद का समय है। और जैसे कि कई सारे राज्यों ने केंद्र सरकार को सितंबर में स्कूल खोलने के लिए आवेदन दिए हुए हैं, तो महाराष्ट्र सरकार के आवेदन अभी तक केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंचे हैं, मगर उन्हीं राज्यों के नक्शे कदम पर महाराष्ट्र सरकार भी जा सकती है और सितंबर महीने से यानी कि 15 अगस्त के बाद से स्कूल के रीओपन होने के अनाउंसमेंट हो सकते हैं। इसमें कई सारे माता पिताओं का फोन और मैसेज हमें प्राप्त हुआ है कि सर आप रीओपन कब कर रहे हैं क्लासेस को। इस बारे में जो फैसला है, मैं भी चाहता हूं कि क्लास जल्दी से जल्दी रीओपन हो और स्टूडेंट्स की पढ़ाई जो बैक ऑफ द ट्रैक हुई है वो ऑन द ट्रैक आए। मगर इसमें एक संभावना हमेशा है कि कोरोना संक्रमण होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस बारे में गवर्नमेंट यानी कि महाराष्ट्र सरकार काफी ज्यादा संजीदा है। इसलिए ट्यूशन क्लासेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स और कॉलेजेस को रीओपन थोड़े से लेट करने के फैसले में वो अड़े हुए हैं। बाकी आते हैं पढ़ाई के बारे में जो चिंता है पेरेंट्स का। यस, पढ़ाई के बारे में पेरेंट्स की चिंता जायज है, हम भी चिंतित हैं। बच्चे, उनकी आदतें खराब हो रही हैं घर में रहकर, लेकिन इसमें पेरेंट्स का हेल्प बच्चों को होना कंपलसरी है। आप उनके रूटीन्स को फिक्स करें और उनको घर में जो ऑनलाइन क्लासेस आ रहे हैं, जो मटेरियल स्कूल की तरफ से आ रहे हैं, उसको एटलीस्ट घर में 1 घंटे पढ़ने के लिए कहें। ये 1 घंटे की पढ़ाई फिलहाल इस विषम परिस्थिति में काफी है। और एक बात है कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कुछ क्लासेस, छोटे क्लासेस सरकार के इस नियम के विरुद्ध जाकर अपने क्लासेस को ओपन किए हुए हैं। इसको आप जानते हैं कि कुछ लोग अगर इलीगल तरीके से ऐसा करते हैं तो ये रिस्क है, ठीक है, और ये पेरेंट्स के लिए भी रिस्क है, उस बच्चे के हेल्थ के साथ खिलवाड़ है, ठीक है। पढ़ाई के मामले में गवर्नमेंट बहुत ही संजीदा है, बच्चों के लिए वो ख्याल करते हैं, इसलिए उन्होंने क्लासेस को और स्कूलों को अभी तक ओपन करने की सलाह नहीं दी है और ये सलाह देंगे। ये सितंबर के महीने में जरूर इसके बारे में फैसला आएगा और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के तहत मास्क लगाकर, हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइजर्स यूज करते हुए क्लास को ओपन करने के फैसले आ सकते हैं। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा और इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी पढ़ाई हो रही है, कुछ मटेरियल्स ऑनलाइन आते होंगे, कुछ मटेरियल्स व्हाट्सएप में आएंगे, कुछ मटेरियल्स यूट्यूब के थ्रू एसएससी और एचएससी की पढ़ाई हो रही है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। कुछ ट्यूशंस ने अगर ओपन किए हैं तो ये खतरे की घंटी है कि अगर आप अपने बच्चों को उन ट्यूशंस में भेजते हैं तो इसका जिम्मेदार सरकार नहीं होगा और कोरोना संक्रमण पाया जाता है तो इसमें गलती आपकी और उस इंस्टीट्यूट वाले की मानी जाएगी, जब तक कि सरकार इसको अलाउ ना करे। तो कृपया करके अपने बच्चों को छोटे मोटे गैदरिंग में और 2-4 जगह बैठ के जो पढ़ते हैं वहां पर ना भेजें। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। स्टडी हम कर लेंगे, हम स्टडी को बाद में कवर कर लेंगे। और कई सारे पेरेंट्स के मन में ये आता होगा कि इतने कम समय में पोर्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको क्लियरली कह देता हूं कि गवर्नमेंट का या भारत सरकार का और महाराष्ट्र सरकार का इस मामले में बातचीत चल रहा है और पोर्शन को कट करने के लिए कहा गया है। तो जितने समय बच्चे स्कूल जाएंगे उतने समय का ही पढ़ाई उनको करनी होगी, ठीक है। तो उनको पढ़ाई का बर्डन ज्यादा आने वाला नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें। बच्चों के पढ़ाई ये तो चिंता का विषय है, लेकिन इससे ज्यादा चिंता का विषय है कि उनका हेल्थ सही रहे और उनका स्वास्थ्य
सही रहे। तो मेरा ये निवेदन है आप सभी से कि इसकी चिंता प्लीज आप ना करें। सरकार, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, आप, हम मिलके बच्चों को स्वस्थ रखना है और उसके बाद ही वो पढ़ाई कर पाएंगे। अगर अपने बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, उनको कोविड या कोरोना संक्रमण हो जाएगा, तो उसके बाद के 6 महीने उनके बर्बाद जाएंगे, क्योंकि कोविड संक्रमण एक बार ठीक तो हो जाता है, लेकिन उससे पूरी तरीके से उबरने को महीनों लग जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। हम अपने इंस्टीट्यूट को ओपन तो करना चाहते हैं, मगर पूरी सेफ्टी के साथ में, क्योंकि गवर्नमेंट का हेल्प और उनके मेजर्स और उनके गाइडलाइंस हमें फॉलो करने होते हैं। आप कुछ भी कहें, आप बच्चों को रिस्क में नहीं डाल सकते, ठीक है? क्योंकि संक्रमण का खतरा जहां पर एक से ज्यादा लोग ज्यादा समय तक रहेंगे, वहीं से संक्रमण होने का खतरा मैक्सिमम होता है। आप सभी लोग कोरोना के बारे में जानते हैं और मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग सीख चुके हैं और इसके बचाव के तरीके भी आप जानते ही हैं। खास करके एसएससी 10वीं के और 12वीं के स्टूडेंट्स को हफ्ते के 4 वीडियो कंपलसरी भेजे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 के और 12th के मैथ्स के और अदर सब्जेक्ट के भेजे जा रहे हैं। आपके पास स्टडी के मटेरियल इनफ हैं। एसएससी और एचएससी के पेरेंट्स कृपया ध्यान दें। आप अपने बच्चों को उन भेजे गए जो मटेरियल्स हैं, वीडियो लेसन्स हैं, उसमें समय बिताने को कहें और होमवर्क टाइम पर अपलोड करने को कहें। अगर लॉकडाउन को सितंबर में ओपन नहीं किया जाता है, तो हम लोग पूरी तरीके से व्हाट्सएप, यूट्यूब के थ्रू, वीडियो के मार्फत और 1 महीने जो भी हमें पढ़ाना होगा वो हम सभी बच्चों के लिए लेकर जरूर आएंगे। इसमें आप किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जो कोई भी छोटे क्लासेस हैं, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किए हुए हैं, तो हम क्लियरली उनके साथ नहीं हैं। हमारा प्लान उस तरीके का नहीं है। हम बच्चों को पूरी तरीके से सेफ माहौल में ही पढ़ाना चाहेंगे, ठीक है? और एसएससी के कई सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलरली होमवर्क अपलोड कर रहे हैं, वो लगभग 12 से 13 स्टूडेंट्स हैं। वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुड गाइज, यू गो लाइक दिस। आई एम हैप्पी विथ यू गाइज, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में भी मिले हुए जो भी वीडियो लेसन्स है उसको आप लोग देखते हो और पढ़ के उसको होमवर्क करके आप लोग अपलोड करते हो, ठीक है? मैं ट्रैक रखता हूँ। YouTube एनालिटिक्स में मुझे दिखता है कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने आवर्स या कितने मिनट्स उसको देखे। तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दोज 12 to 13 स्टूडेंट्स। दे आर रियली गुड एंड आई अप्रिशिएट यू गाइज आर रियली डूइंग वेल, ठीक है? थैंक यू फॉर दैट एंड इसी तरीके से स्टडी करते रहिए। एचएससी जितने भी लेसन्स अभी तक अपलोड हुए हैं, प्लीज गो थ्रू दैट एंड स्टडी को कंटिन्यू रखें। एंड अदर्स प्लीज वेट करें कि आपके लिए किस तरीके की स्टडी मटेरियल्स या किस तरीके से लेसन्स को ग्रुप में या आप तक भेजा जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए सेफ रहें, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय और बीत जाता है तो सब कुछ सही होगा। ऐसा कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।